समझना इन बातों को। घर घर में बोला गया, गृहस्थ में रहते हो तुम्हारे अंदर जो अधिकार भावना आ जाती है ना, जबकि सब कुछ है ही भगवान का, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है। इसलिए गुरु का संग करके, सत्संग का संग करके पहले अपने अंदर ये विचार पक्का करो, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, है ही भगवान। नहीं तो बस वही है, मेरे मन जैसी नहीं हो रही है तो लगा दो, इस पर दोष लगा दो, कभी इस पर दोष लगा दो, कभी इस पर दोष लगा दो। जैसे भारत सरकार नहीं करती है, कभी जो है जो है विरोधी पार्टी पे दोष, कभी जो है सरकारी मशीनरी पे दोष, और कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान पे दोष, वही कर रहा हो हमारे यहाँ जो गड़बड़ी कर रहा हो। अब कैसे भी बस अब मैं सही हूँ, अपने को सिद्ध करते हो सही हूँ, जबकि ज्ञान क्या सिखाता है, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं, अपने को चंगा करना गुरु सिखाता। पर ये मैं स्वीकार करे, इसलिए तो गुरु की शरण में अपनी मैं भुला के आनी, मैं मिटा के आनी। कहना तो आसान है, मेरे को अध्यात्म अच्छा लगता है, अध्यात्म बड़े मुश्किल से जमता है अंदर। ये उस दही के जमने के जैसा है, जब बर्तन को बहुत स्थिर रखा जाता है, जब उसमें ज्ञान का जामुन लगा करके स्थिर छोड़ दिया जाता है, तब जाकर के वो जमता है। ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सत्संग में, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होता है। भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है। जब किसी आकार में फंस जाते हैं तो निराकार को भूल जाते हैं। ये भी एक सिद्धांत समझो। हम निराकार को क्यों भूलते हैं, परमात्मा क्यों भूलता है? क्योंकि हमारा मन किसी आकार में अटक गया। कि धारण किसने किया हुआ? सारी जो पिक्चर देख रहे हो, वास्तव में क्या देख रहे हो? वास्तव में तो आपकी नजर पर्दे पर है ना, टीवी पर आपकी नजर स्क्रीन पर है, और खो किसमें जाते हैं? पिक्चर्स में खो जाते हैं। बस यहीं से भूल चालू हो जाती है। जब गुरु हमें तत्वदर्शी बना देता है, ज्ञान का बोध कराता है, बार बार आत्मा का बोध कराता है, बार बार हमारी नजर आत्मा में टिकाता है, इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए होता है। दीर्घ काल के अभ्यास से होता है कोई देह से असर। इसलिए जो गुरु के प्रेम में एक लंबा एक अभ्यास कर लेते हैं, तब वो धीरे धीरे ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, गुरु ने ऐसा एक मन स्थिति बना दी है कि अब हमारा मन कहीं जाता है, ये भटकता है। समझ गई बात? वैसे अब किसी आकार में फंस जाएंगे तो निराकार भूल जाते हैं। जब तक खुद आत्मा के निश्चय में नहीं रहते, सामने वाले में भगवान नहीं देख सकते। इसलिए आत्मा का निश्चय, बार बार इस सत्य का निश्चय अंदर होता है, आना चाहिए। मौन, इसलिए सत्संग की पहली पहचान बोली गई कि आपकी प्रकृति में मौन आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा। कम बोलना, धीरज से बोलना, ये स्वाभाविक गुण आने चाहिए हमारे। फिजूल बोल करके, फिजूल ऐसा वैसी करके, फिजूल बात को सिद्ध करके ना चले। कम बोलना और धीरज से बोलना। देखो ये धीरज का गुण हमको धीरजवान कल बोला, धीरजवान गुरु का संग करके हमारे अंदर धीरज आता है। देखो वेट एंड सी, देखो चीजों को देखो, तुरंत किसी बात का डिसीजन मत लो, पूरा हर एक को मौका दो, पूरी बात समझो, धीरज रखो, कोई बात नहीं। तो समय बदलता है, सब चीजें बदलती है, ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो चीजें बदलती है। इन सबका भी दोष आ जाता है कभी कभी, स्वभाव के दोष आ जाते हैं, प्रभाव के दोष आ जाते हैं, अभाव के दोष आ जाते हैं। किसी के अंदर में किसी बात का बहुत अभाव चल रहा हो अंदर में, तो वो नेगेटिविटी के रूप में उसके अंदर दोष आ जाता है, ये है ही नहीं मेरे पास, ये कब मिलेगा, ये कैसे हो। कंपेरिजन होते हैं, फिर कंपटीशन होते हैं, तो जलन। जरूरी है जलन के लिए तो कोई बाहर वालों के कंपेरिजन की जरूरत नहीं पड़ती, घर में ही बैठे होते हैं, उनसे ही कंपेरिजन चलता रहता है, उनसे मन बिगड़ता रहता है। तो अभाव का, प्रभाव का, किसी के प्रभाव में जी रहे होते हैं, और जब हमको प्रभाव करने वाला ऐसा गुरु मिल जाता है जो हमें बार बार हमारे सत्य का एहसास दिलाता है कि तू कौन, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तो फिर धीरे धीरे हमारे मन को ये ट्रेनिंग मिलती है। फिर मुख्य मौन हमको आने लगती है, धीरज से बोलना आने लगता है,
जरूरत के समय बोलना, ये आर्ट आनी चाहिए। हमेशा देखो झगड़ा कब शुरू हुआ, जब हम टोक पड़े थे, बोल पड़े थे, जब कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो नहीं कहनी थी, तो वो तेजना से बोल गए थे, तैश में बोल गए थे। जब अकारा नहीं, हमने अपने को सही समझ करके दोष लगा दिया था किसी पर, किसी की गलतियों को ऐसे सरेआम कर दिया था, किसी की भूलों पे ऐसे नजर रख रहे थे, तभी तो झगड़े बढ़ते हैं। और तब बढ़ते हैं। जब ये चीजें ठीक हो जाती हैं, तो फिर अपने आप सब चीजें शांत हो जाती हैं। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। तो टू द पॉइंट टेलीग्राम की तरह बोलना, वो कहता है प्रैक्टिस करो। तो टेलीग्राम में लिखते समय हम कितने कॉन्शियस होते हैं, तो एक एक शब्द का क्या लगने वाला है, ऐसा लगने वाला है, चार्ज लग जाएगा। तो अपना पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए कितना, मदर डाइड कम सून, पूरा सेंटेंस में लिखते, चार चार सेंटेंस, चार वर्ड्स में काम हो गया, हमारा मैसेज पहुंच गया। मैसेज भी तुम्हारा प्रॉपर पहुंचे सबको, तुम्हारी बात भी सबको, लेकिन उसके लिए तो बहुत अधिक नहीं बोलना पड़ेगा, ऐसी आर्ट सीखो। नहीं तो जब ये बक खुल जाती है किसी के, तो देखो परिवार में कितने कलेश हो जाते हैं। और खास तौर से स्त्रियों की तो ये जैसे बहुत बड़ा आभूषण होता है, धैर्य रख करके बोलना, मिठास रख के बोलना। और हर बात के बीच में टपकने लगती है, हर बात में तो देखो हम देखते हैं बहुत हालत खराब हो जाती है, शोभा भी नहीं मिलता। पुरुष को तो एक बार को तो लोग उसकी कुछ भी बोल रहा होता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता, लेकिन अगर स्त्री कभी लड़ाई झगड़े करने लगती है, उसको उल्टा बोला जाए, ये भी ध्यान रखना। इसलिए बेटर हाफ बोला गया है लेडीज को, उसको तो जरूर अपनी जबान ऐसे बहुत कंट्रोल में रखना, टू द पॉइंट बोलना। और आत्मा की बात करना ही सच्चा मौन है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो बोला ये हमारे जीवन का सच्चा मौन आ जाता है। आज मौन के ऊपर एक रिसर्च की गई है, हमारे यहाँ सत्संग में गुरुजनों ने इतना, हर बात को क्या मर्म होगा पूरा समझने की कोशिश की है। तो उसको समझना, गुरु नहीं बोलता, भगवान बुलवाता है, और शिष्य का भाव गुरु से बुलवाता है। तो ये अक्सर एक प्रश्न आने लगता है, मौन पर लेक्चर चल रहा है और गुरु जी तो बोले आ रहे हैं, गुरु जी तो बोले आ रहे हैं। तो हकीकत यही है कि अगर हम भाव रख करके आए हैं गुरु से, तभी गुरु के अंदर से गुरबानी निकलती है। वरना हम देखते हैं कभी कभी तो एकदम मौन सन्नाटा हो जाता है। भांडा भाव होता है तो अमृत मिलता है। तो बोला, रामचंद्र जी के अंदर भी ये संशय आया था। तो गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कहा, बोले कि, गुरु वशिष्ठ ने बोला मैं नहीं बोलता हूँ। अरे आपको मैं आते हैं तो पूरा क्लास लेते हैं, पूरा बोलते हैं। तो अचानक वशिष्ठ मुनि जी शांत हो गए, बहुत देर तक मौन चलता रहा। अब राम को उथल पुथल मची, कुछ तो बताए, आए हैं इतनी दूर से गुरु जी के पास। कहते हैं आप कुछ बताइए गुरु जी। बोले अब विचार करो पहले, मैं बोलता हूँ या तुम्हारी भावना बुलवाती है, पहले इसका विचार करो। तुम्हारा भाव बुलवाता है, इसलिए विचार करना। गुरु नहीं बोलता, भगवान बुलवाता है। दूसरा, उसको अगर इस सेवा के लिए भगवान ने चुना होगा, तो उसके अंदर वाणी भी फिर कौन डालता है, भगवान ही डालता है। शुरू शुरू में हम लोग बड़े उलझते थे, गुरु जी कहा, कह दिया कि तू जाओ जाके सत्संग करो, जाओगे सत्संग करो। तो ऐसा तो सत्संग कैसे करें, हमें तो सत्संग आता नहीं, सत्संग की समझ भी तो नहीं है, ऐसे भी तो नहीं। लेकिन शुरू में ये चमत्कार से दिखते थे कि ये बातें कहाँ से निकलने लगी, ये बातें कैसे निकलने लगी। तब गुरु जी ये राज समझाते थे कि तुम तो बस जाकर के मुख खोलना, मैं तुम्हारे मुख में बैठ करके बात करूं। इसलिए जिसने भी गुरु जी की ये प्रेरणा को अगर समझ लिया कि आप जपें, अगर वास्तव में तुम्हें मुक्ति चाहिए, वास्तव में तुम अपने जीवन में तो ये जो भी अभी हलचल चल रही है, बातें चल रही है, समाप्त करना है, तो ये बात मान के चलो। ये जो प्रेम करने वाले पैदा होते हैं ना, ये कभी परिवार में नहीं मिल सकते हैं।
आज हम गुरु का आनंद देखते हैं, गुरु के पास एक जीवन में उमंग खुशी देखते हैं, तो उसको परिवार से नहीं आई है, ध्यान रखना है। वो उसको इस निष्काम से आई है। और मूर्खों की तरह कहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, मेरा घर बार है, मेरा परिवार, हम वहां ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि उसको कहाँ आती है, वो किससे खुश है, गुरु कौन से कार्य में लगा है, किस चिंतन में, क्या संकल्प करके बैठा है, क्या क्या उद्यम करके बैठा है, ये समझना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु ने पहले ही दिन सबको ये प्रेरणा दी, आप जपें और नाम जपा, खुद भी जहां भी रहते हो अपने लिए ये किला। जब वो जाने लगा तो उसको कोई और नजर नहीं आया, बोला माँ तुम मुझे शिक्षा तो दो, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। क्या नाम था उसका, गोपीचंद, गोपीचंद। तो उसकी माँ जब उसके बाल बना रही थी, बनाते बनाते माँ ने उसको शिक्षा दी, बोला एक कोट अंदर रह जाना, किला, किला कहाँ मिलेगा माँ, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ सन्यासी बनने, वहां मुझे किला कहाँ मिलेगा। कहते माँ ने कहा तूने मेरी बात समझी नहीं, एक किले के अंदर रहना, तो किला कहाँ मिलेगा, मैं तो जंगल में भटकूंगा। बोले ये प्रेम का किला, सत्संगियों का किला, जहां भी बैठो क्या बना के बैठो, ये किला बना कर। तो जो भी ये किला बनाता है अपने इर्द गिर्द, यानी अपनी वृत्तियों को ढकने नहीं देना चाहते था, अपने को इसी कार्य में बिजी रखता है, समझता है। अब मन तो एक है, चाहे फिर जिधर लगाओ, तो विषयों में घूमता रहता है, दुनिया में घूमता रहता है। लेकिन अच्छा सत्संग करने वालों के, नियमित सत्संग करने वालों के मन के इर्द गिर्द क्या आ जाता है, ये घेरा आ जाता है, फिर चिंतन अपने आप ही शुद्ध होने लगता है, स्वस्थ। तो बोला ध्यान रखना, ये अपने इर्द गिर्द ये तुम घेरा बना लेना, एक कोट अंदर है। और मीठे माल पकवान खाना, तो हमें जंगल में खाना पीना कहाँ से मिलेगा। तो उसकी माँ ने कहा जब तेरे को भूख लगे डाडी, तो तेरे को तेज भूख लगेगी ना, फिर जो तेरे हाथ लगेगा वो तुझे क्या लगेगा, मीठा पकवान जैसा लगेगा, क्योंकि भूख लगी होगी अंदर में तेरे। तो तेज भूख होती है ना, कैसा भी फल मिले वो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, कैसी भी चीज मिले वो स्वादिष्ट, बिल्कुल। लकड़ी जैसी ऐसी भी रोटी मिल जाए ना, वो भी खाने का मन करेगा, खा लो भाई कैसे भी, तो भूख तेज लगे। फिर बोला सुखपत सेज पर सोना, बोले जब इतना थक जाएगा तो तेरे को नींद आएगी तो कहाँ सोएगा, वही जगह तेरे लिए क्या बन जाएगी, खुद की सेज बन जाएगी। देखना नहीं तो आजकल तो हर दूसरे बच्चे और इतनी इच्छाएं बन जाती हैं, इतनी बातें बन जाती हैं, और सब तो पूरी होने वाली नहीं। फिर इतना दिमाग पे प्रेशर, हर बच्चे के अंदर ऐसे तरह तरह के डिप्रेशन जैसे ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कभी नींद नहीं आ रही है, तबीयत खराब हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तरह तरह से मन के अंदर में फिर ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार आ गए, ऐसी बातें आ गई हैं, चिंताएं बन गई हैं छोटी सी उम्र में। तो मस्त करो अपने आप को, व्यस्त रखो अपने आप को, कुछ अच्छे संगत में बैठो, अच्छी साथ संगत में बैठो। अब ऐसे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द सारे समय होंगे, इनको देख के तुम्हें केवल कंपेरिजन आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, इसने तो ये कर लिया, इसने तो ये कर लिया, ये ऐसे कर रही है। ऐसे रिश्तेदारों के बीच में भटक रहे हो हमेशा, जो हमेशा जिनके पास जाकर के तुम्हें कभी हीनता आ रही है, कभी कोई गिल्ट आ रहा है, कभी कोई और बात आ रही है, देख देख करके उनको क्या हो जाता है, एक ना एक दिन अपना जो है बैलेंस लड़खड़ाता है। तो चिंता, अंदर की नेगेटिविटी, अंदर की बात है, इतनी ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, जहां व्यक्ति पे 2-4 दिन नहीं सोए तो फिर देखो उसके बहकी बहकी लक्षण शुरू हो जाते। कंट्रोल करो उसको, इसलिए आर्ट सीखो, रात होती निश्चिंत होकर के सारा स्वेटर उधेड़ करके फिर सो जाओ, होगी तो देखिए, कल सुबह होगी, दिन निकलेगा तो फिर कल की कल सोचेंगे। तो सत्संग से ये समझ मिलती है कैसे हम चले इस जगह।
निश्चिंतता लाए, प्रेम लाए, अंदर से उमंग लाए, जो प्राप्त है कम से कम दिन भर भर ही पुरुषार्थ करो, लेकिन रात को संतुष्टि वाला एहसास तो करो, बहुत मिला हुआ। तो अक्सर क्या हो जाता है, चिंताओं वाली थॉट परेड चलती है, फिर तो वो फिर एक सारी मशीनरी तो है, गड़बड़ा गई तो गड़बड़ा, फिर रात भर ट्यूबलाइट सी जलती रहती है, इसके अंदर विचार चलते रहते हैं। फिर जब नींद पूरी नहीं होती तो थक रही है, फिर पूरा दिन खराब होता है, पूरा दिन चिड़चिड़ाना होता है, हेल्थ पर इश्यूज आ जाते हैं, अत्यधिक डर के ख्याल आ जाएंगे, अत्यधिक तुमको ऐसे परेशानी ख्याल आएंगे, यहाँ तक फिर लगने लगता है तो पंखा गिराया रहा, मेरे ऊपर ही गिराया रहा, नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाए इसको, गाड़ी पे चलोगे देखना भी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एज यू थिंक सो बेटर वो होने लगता है। तो जल्दी से इन सब चीजों को अपना सीखना चाहिए। हमारे यहाँ दादावान ने कभी उस किताब में पढ़ना, इस तरह की फीलिंग्स आते ही पहचान लो, अपने को सावधान कर, खामखा किसी के लिए इतना क्यों सोच रहे हो, किसी के स्वभाव को बदल पाओगे, तो क्यों नहीं एज इट इज स्वीकार कर लो जैसा है। ये आर्ट कब सीखो, तो दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, लेकिन जब तक हम इस अज्ञान को पकड़े रहेंगे ना, हर एक में आस रखेंगे, दावा रखेंगे, उनसे उम्मीद रखेंगे, और ये बेकार काम में लगे रहेंगे किसी को बदलने की चेष्टा, तब तक सिर्फ अपने लिए दुख बनाएंगे। और तो जल्दी से ज्ञान समझ करके जिसने ये बात हटा दी होगी, हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, इसकी परवाह नहीं, वही अपने खुश, और अपने खुशी हमें जिस बात में आती है उसको करने में लग जाते हैं। इसलिए गुरु हमको ये आदत दे देता सत्संग की, और इसमें खुश रहना जब आ जाता है तो देखो कितना अच्छा। तो सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, और दुख व्यक्ति के धीरे धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। कभी कभी सुख भी आते हैं, अनुकूलताएं भी आती है जीवन में, पैकेज पहुंच गया सीधे सीधे 20 लाख, बड़ा सुख है आजकल के बच्चों को, पढ़ लिख करके सोचा भी नहीं होता है, इतनी अच्छी अच्छी उनको चांस मिल जाते हैं, तुरंत उनकी तो जो है गाड़ी भी खरीद ली, तुरंत फ्लैट भी खरीद लिया, तुरंत उन्होंने सब एसी भी हो गया घर में सेट, चीजें भी सब सेट हो गई, इतनी है तनख्वाह, ईएमआई सब सेट भी हो जाता है, जल्दी जल्दी करते हैं आजकल, देखा करो। सुख नहीं आते कभी कभी, कितने सुख आते हैं, व्यापार में लगातार वृद्धि होती आ रही तो सुख है, ये सब के बाहर के भी सुख बहुत मिलते हैं। तो जो सुख में, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, उस वक्त हमको सावधान रहना चाहिए, चेक करना चाहिए कहीं सुखों में अपना अहंकार तो नहीं बढ़ा रहे। और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है, तो भगवान की तरफ से आने वाले सुख और दुख दोनों में कोई खराबी है, हालांकि है तो सुख तो तुम्हारे मन का ही खेल, तुमने मान बैठी हो इन बातों में सुख है तो सुख लगता है, मान बैठी हो इन बातों में दुख है तो वो दुख लगता है। तो सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। क्या हम समझ लें आप सबका जीवन सफल है? सांप सो गए क्या? कैसा जीवन है? आया ना? मरी मलाई आवाज, देख लो जितना से तो करना है, सुख में कभी अहंकार नहीं आने देना है, और दुख में कभी धीरज नहीं खोने देना अपने आप। परिवर्तन तो होता है कभी भी, कैसा भी होता है, तो जीवन सफल कहलाता है सुख के क्षणों में अहंकार को जीतने वाला, और दुख के क्षणों में धैर्य धारण करने वाला ही वास्तव में इस जीवन रूपी महासंग्राम का सफल योद्धा है। दुख सहना ही नहीं, अपितु सुख सहना भी जीवन की एक महान कला है। ये नहीं कि सुख, हम तो दुख तो सह लेते हैं, सुख भी सहना सीखना, क्योंकि वो भी तुम्हें अहंकार पैदा कराएंगे, आने ना दे अहंकार, संभल के चलना। ये ज्ञान से ये हमको
समझ मिलती है, समर्पण का भाव मिलता है, सुंदर समझ अंदर में आती है। कल हम लोग बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी लग रही थी वो स्टोरी। कैसे उस राजा ने एक सेवक को, उसे एक गुलाम को अपनी सेवा के लिए लेना था, तो यंग बच्चे को उसने बुलाया था इंटरव्यू के लिए। जब वो आया तो उसके भाव बहुत अच्छे। राजा राजा को किसी किसी के ना देखने मात्र से व्यक्ति पसंद आने लगता है। उसको राजा को बड़ा अच्छा लगा, भला लगा। किसी की आंखें इतनी विनम्रता वाली होती हैं, प्रेम वाली होती हैं, भाव इतने प्रेम वाले होते हैं, जेस्चर्स इतने अच्छे होते हैं। अब देखो, एक अकड़ के आ रहा होता है गुरु के सामने, एक प्रेम से अदब से आ रहा होता है, एक आते जाते सबको ऐसे प्रेम देता हुआ आ रहा होता है, तो गुरु सब देख लेता है। और एक अकल नहीं चलने की, ऐसे करता हुआ आ रहा होता है, तो दिमाग कैसे रहे, चल कैसे रहे। तो उसके बातें राजा को बड़ी भली लग रही। राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारा किस नाम से तुम्हें पुकारे हैं? सेवक बनोगे तो किस नाम से पुकारे? बोले जो आपको अच्छा लगे, आप जिस नाम से पुकारना चाहे। राजा को बड़ी हैरानी में सब, बोले व्यक्ति अपना नाम बता देता है, या जो नाम अच्छा लगता है बता देता है। तो कह रहा जो पुकारना चाहे, जैसे पुकारना चाहे। राजा ने फिर पूछा, ठीक है भाई, क्या खाओगे, कैसे क्या खाया करोगे, कितना खाया करोगे, कब कैसे खाया करोगे, टाइमिंग क्या है तुम्हारे खाने पीने की, क्या रहेगा? बोले जब आप जो खिलाए, जैसे खिलाए, जो खाने को दे दें। अच्छा, बड़ा हैरान, बोले कि ये तो कोई संत सा दिखाई दे रहा है, वो सन्यासी सा दिखाई दे रहा है, इसे कोई काम ही नहीं है, कुछ चाहना ही नहीं है अंदर, जो आप दे देंगे, जो आप कह देंगे। मैंने कहा फिर सेवा क्या करोगे? तो क्या सेवा समझ में आ रही है, हमारे यहाँ क्या करना चाहोगे? बोले जो आप कह देंगे, जैसे आप कह देंगे, जो आप कह देंगे वो कर लेंगे। और राजा अंदर ही अंदर विचार करने लगा, ये तो बड़ा गजब है, और इतना संतुष्ट, इतना सुखी। आया जरूर है मेरे यहाँ गुलाम बनने के लिए, सेवक बनने के लिए, लेकिन इसकी समझ कितनी अच्छी है। राजा की एकदम आंखों में चमक आई और उसने विचार किया, इसने तो मेरी सारी गुत्थियां सुलझा दी। राजा भी बड़ा अच्छा चिंतक था, फिलोसफर था, भगवान की खोज में लगा हुआ था। उसने कहा अरे तो मूल मंत्र इसने बता दिया, मैं तो आज तक भगवान का सच्चा भक्त बन ही नहीं पाया। सच्ची भक्ति के अंदर, सच्चे भक्त के अंदर, सेवक के अंदर तो ये वाले गुण होने चाहिए कि क्या नाम ले, जो आप पुकार ले, क्या लोगे, क्या खाओगे, जो आप खिला दे, क्या करोगे, जो आप करा ले। बोले मैं तो अब तक भगवान से ऐसा कह ही नहीं पाया, मैं अपने को भगवान का बड़ा भगत हूँ। राजा की आंख एकदम खुल गई और वो उठा उस सेवक के पैरों पर, फिर क्या बोले, धन्य, मैंने तुमको अपना गुरु माना आज से। तो ये अंदर का चिंतन ऐसा आ जाना कि भगवान की हर बात में राजी रहना, हर बात में खुश रहना, हर बात में भलाई देखना, भगवान जैसा कर रहा हो वैसा मेरे लिए बहुत अच्छा है, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का। ये समझ हमें सत्संग से हो, ऐसा गुरु हमारा समर्पण करा। कौन कौन सफल हो रहा है, ऐसा धीरज आ गया, तो क्या हालातें आएंगी, बातें आएंगी जीवन में बहुत सारी, शांत रहेगा मन, खुश रहेगा मन। तो अंदर देखना, बोले जब किसी को समझाने जा रहे हैं, अक्सर व्यक्ति घर परिवार में रहता है, मित्र संबंधी बीच में रहता है, जिस भी ग्रुप में रहता है, जहाँ भी रहता है दायरे में, तो अक्सर भगवान ने क्योंकि समझ का अंतर रखा है, तो कभी कभी लगने लगता है कि इसको ये बात समझा दे, इसको ये बात समझा। समझाना कोई बात नहीं है, बुराई नहीं है, समझाना चाहिए, बड़ों को छोटों को समझाना चाहिए, मित्र को, अपने भटकते हुए मित्र को समझाना चाहिए। जहाँ भी जो बड़े हमारे रिश्ते नाते होते हैं, वो भी, उनको भी ये ऐसे हक होता है, धर्म होता है कि वो समझाए। लेकिन समझाएं तो कैसे समझाएं, यह सीख के आए, क्या सोच कर समझाना चाहिए। बोले समझाएं तो ये भाव होना चाहिए,
पहले तो मैं इसलिए जा रहा हूं समझाने कि मैं बिना बोले रह नहीं पा रहा हूं। होता है कभी कभी किसी से इतना स्नेह या प्रेम हो जाता है, बात उससे कहे बिना रह नहीं पा रहे होते, उसको टोके बिना रह नहीं पा रहे होते। पर ये बात अपने मन को एहसास करानी चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं, उसको क्यों समझा रहा हूं। ये उसका दोष नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है जो मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं रह नहीं पा रहा। तो ऐसा विचार करोगे तो फिर ज्ञान की समझ आ जाएगी, तो फिर एक अंदर से समझ में आएगा कि ये वो उसमें कोई खराबी नहीं है, पर मैं ही रह नहीं पा रहा हूँ, मैं बिना बोले रह नहीं पा रहा हूँ। ना कि ये समझाने जा रहा हूँ, जो भी समझाऊंगा वो प्रेम से बोलूंगा। दूसरा ये बात समझ लीजिए, अक्सर नहीं किसी के समझाने पर कोई समझ पाता है, कारण इसके पीछे कभी गौर करके देखो, उसकी टोन, समझाने की वे ऑफ लैंग्वेज वो बड़ा रफ हो जाता है समझाते समय। और यही कारण है अक्सर बच्चे फिर तनक के जवाब दे जाते हैं, समझना तो दूर रहा होता है। इसलिए समझाना भी, अगर कोई बात किसी को कहनी भी है, भाई घर परिवार है, छोटे लोग होते हैं, कोई बात हमें समझानी भी होती है, तो उस समय भी तुम्हारा तरीका कैसा है। बोला एक तो तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि समझाए बिना मैं बोले बिना रह नहीं पा रहा। दूसरा, मैं जो समझाऊंगा वो कैसे समझाऊंगा, प्रेम से समझ। ये कुछ बातें अपने अंदर ज्ञान की भरो, तब जाकर के किसी को भले ही समझाना। तीसरा, क्या मैं उसे स्वतंत्र छोड़ पाऊंगा कि वो माने या ना माने। समझाने तो जा रहा हूं मैं, क्या उसके बाद मैं स्वतंत्र छोड़ दूंगा, अब तेरी मर्जी। भगवान ने पूरा ज्ञान सुनाया, बाद में अर्जुन से क्या बोले, तेरी मर्जी। तो ये कुछ अच्छी समझ है जिससे आपको सब कैसे क्या समझाना है किसी को, समझाना अगर चाहते भी हो तो ये ख्याल रखा करो, मैं उसे समझाऊंगा जरूर, क्या मैं उसे स्वतंत्र छोड़ के बैठा हूं, माने ना माने ये उसकी मर्जी, मैंने तो अपनी बात कह ली। यदि मानने में भलाई होगी तो भगवान बनवा देगा। तो विचार तुम्हारे अंदर कौन से होने चाहिए, एक तो ये कि शायद भगवान इस घट से कुछ बताना चाह रहा है, दूसरा उस घट में भी भगवान बैठा है, चाहेगा तभी वो मानेगा, नहीं तो। तो यदि मैं स्वतंत्र छोड़ पाऊंगा क्या उसे, वह माने या ना माने, यदि मानने में भलाई होगी तो भगवान मनवा देगा। तो तुम अहंकार से छूट जाओगे, जो ये बाद में सोचने लगते हो ना, देखो मैंने समझाया तो समझाया सही। अक्सर गुरुओं को भी अहंकार आया था, इसलिए जो सच्चे तत्वज्ञानी गुरु होते हैं ना, वो पहले इस बात का चिंतन करते हैं, अगर तुम्हारी बात कोई मान भी रहा है तो इस पर भी कृपा किसकी है, वो चाह रहा है तो मान रहा है, नहीं तो नहीं। और उनकी ना मानने में भलाई होगी तो नहीं मानेगा, कोई समय नहीं आया होगा उसका, या उसकी ना मानने में भलाई होगी, कोई बात होगी, तो भगवान उसको ऐसा नहीं करेंगे। तो फैसला किस पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़। तो ये जब किसी को समझाने चाहे तो इन बातों की समझदारी रखना हमेशा। तो बोला डिफेंस में कोई समझाने आता है, डिफेंस में आकर कोई पूछेगा तो हमें इच्छा नहीं होगी। अगर कोई अपनी तरफ से ही कोई बात समझने आता है, अब यहाँ चीज बदल गई, एक तो पहले तुम्हें इच्छा थी इसको कुछ बात समझाए, और अब वो अपने आप आया है। अक्सर गुरु के पास तो लोग खुद ही समझने आते, तो अब हो गया डिफेंस। अब गुरु को एक अधिकार दे दिया भगवान, इसलिए गुरु के आगे कोई आके बैठता है, वो कोई अपनी बात करना चाहता है, कोई अपनी प्रॉब्लम रखना चाहता है, लेकिन उसमें भी गुरु कितनी इस बात में सावधानी रहता है, समझाऊंगा लेकिन मैं स्वतंत्र रहूंगा। अगर वो चाहता होगा इसमें उसकी भलाई होगी तो वो माने, और नहीं चाहता होगा तो डिफेंस में कोई समझने आता है तो कोई आकर पूछेगा तो हमें इच्छा नहीं होगी। फिर दूसरी वो बात समझता है कि तुम किसी को कब और क्यों समझाते हो, ये किसी को समझाऊं तो सही, किसी को बताऊं तो सही, घर वाले सुने तो सही, ये बीमारी क्यों शुरू होती है इसका कारण भी समझना। अगर तुम सामने वाले को ना समझते हो तो तुम अपनी मति देते हो, ध्यान रखना।
और ये मान लेते हो, तुम्हारा अहंकार और बढ़ जाता है। मूल में ये बात होना आवश्यक है कि मैं यहाँ कौन है और सामने कौन है ही भगवान। तो ये जो पुलबुलाहट होते ना, कभी कभी समझाएं समझाएं, इतना तो समझाएं, इतना तो बोलें, ये भी खत्म हो जाती है ज्ञानवान के अंदर से। कि अगर सामने वाले को ना समझ रहे हो तभी तो समझाना। क्या वो ना समझ है? वो अपनी मति से ठीक चल रहा है, तो अपनी मति क्यों दे रहे हो उसको? वह मान लेता है, मान लेगा तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है। फिर अंदर से तुम ये भूल गए हो कि यहाँ कौन है और सामने कौन है। समझा कब रहे हो? जब ये बात अंदर से भूल चुके हो। जबकि इधर भी परमात्मा, उधर ही भगवान। कुल मिलाकर के समझाने का कोई भी अहंकार अंदर में ना रहे। अगर हम समझेंगे कि हमारी समझाने से समझ रहा है, तो दोबारा समझाने की भी कोशिश करेंगे, और है ही भगवान का भाव होगा तो फिर ही रहेंगे। मतलब कभी आपने कोई बात कह भी दी और साथ में भाव है ही भगवान, अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे आप, बार बार टोका टाकी नहीं करेंगे, बार बार नहीं। क्योंकि आपके पास कौन सा ज्ञान है ही। और यही कारण है छोटे छोटे जो घर परिवार में कलेश हो जाते हैं। एक बार बोला, दो बार बोला, किसी किसी का जो, बस जब तक झगड़ा ना हो जाए तब तक पूरा कलेश का रूप बन के आ जाता है। पूरी ऐसे झगड़े वाला सीन क्रिएट हो जाता है। क्यों बोला? कर्म का खाता। तो बार बार बस देखो, सामने वाली कितने गंदे कपड़े धोए हैं, सामने वाली ने कितने गंदे कपड़े धोए। पति बैठा अखबार पढ़ रहा था, मुस्कुराता है, तो मुस्कुरा क्यों रहा है? सामने वाले ने देखो कितने गंदे कपड़े धोए हैं। पति उठा और जो शीशा लगा हुआ था खिड़की पर, उसने कपड़े से वो शीशा साफ कर दिया। बोले अब देख, गंदा क्या था? अपनी ही खिड़की का शीशा। और बोले क्या जा रही थी? ये आदतें होती है, हम ही नहीं चंगे होते हैं, बुराई दूसरों देखते हैं, खराबियां देखते रहो। तो तुम तो एनर्जी सामने वाले को समझाने में लगा रहे हो, अपने को समझाने में लगा दो तो तुमको शांति आ जाएगी। ये बहुत बड़ा तुम्हारे घर परिवार में फालतू जो कभी कभी माहौल बनते हैं, वो अपने आप ठीक होने लगेगा अगर इन बातों की सावधानी है। कि क्यों बोला? कर्म का खाता क्यों? क्या भगवान जान के बोला? क्या हम जानते हैं? अपने से पूछो हमारी कौन सी टोन है, बोलने का तरीका क्या है। कहने को तो बोला सो रही होंगी महारानी, बोला तो महारानी, पर टोन कैसे? तो गुरु जी कहते थे ये भी ध्यान दो, तुम कैसे बोलते हो। ये शब्द ऐसे देखना, संभाल के बोलिए। मेरे शब्द में ऐसा प्यार होना चाहिए कि अगला हमारे से थके नहीं। जैसे अर्जुन ने कहा, आपकी वाणी सुनकर के मेरा मन अघाता नहीं। हम लोग घंटों गुरु जी के पास बैठ करके उनकी वाणी सुनने का ऐसे एक आकर्षण रखते थे, एक लोभ रखते थे। कारण क्या था? उनकी वाणी की क्वालिटी ऐसी होती थी, चीजें ऐसी होती थी। और ऐसे देखो कहीं किसी की एक दूसरा फिर भाव और श्रद्धा होती थी हम लोगों को। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है ना, और आप उसे खामा खा लेक्चर दिए जा रहे हो, नहीं सुनेगा, झेल जाएगा, तो समझ में भी कुछ नहीं आया। और पहले गुरु की एक आर्ट होती थी, पहले वो खुद खुश रह करके पहले हमारे मन को खुशी देते थे। ये निष्कामी गुरु की एक ऐसी इसकी उसकी ट्रिक होती है। जैसे गुरु ने भेजा एक को, जाओ जाके उस गांव में सत्संग सुना के आओ। तो जब वो गया उस गांव में, आओ भाई बैठो, गुरु जी ने भेजा है, गुरु ने आपके लिए संदेश भेजा है, सुन लो। कोई नहीं आया।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए बेचारा, रोज कभी सुबह का समय रखे, कभी शाम का समय रखे, शायद इस समय आ जाए। कभी कोई नहीं आया बेचारा, लौट आया। यार गुरु जी बहुत बेकार लोग हैं साहब, बहुत खराब लोग, वह कोई नहीं सुनता। ज्यादातर लोगों से देखो, सबके लिए क्या लगता है, हमारे अपार्टमेंट सब लोग ऐसे, सब ऐसे खराब लोग, कोई नहीं सुनता लोग। सुना ना आए तो सुने को, सीधे ये कह देते हैं। गुरु ना दूसरे गुरु जानते थे, दूसरे शिष्य को पहचानते थे, बोले जरा तुम जाओ, ये तो कह रहा वहां कोई नहीं सुनता। उसने आकर के सुनाने का अहंकार नहीं दिखाया कि मैं गुरु के पास है, सबके प्रेम किया, हालचाल पूछे, वहां की उनकी दुविधा समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझा, वहां रह रुक करके 1-2 दिन में तो ऑब्जर्व किया उसने, ये लोग तो बेचारे सुबह 5 बजे से बाल्टी लेके भागना पड़ता है, घंटे 1.5 घंटे पैदल चल के जाते हैं, तब कहीं जाके एक झरना है, वहां से पानी लेकर आते हैं स्रोत से, फिर आने जाने में 2-2 3-3 घंटे इनके लग जाते हैं, फिर बाल्टी उठा के लेके आने में थकान जो हो जाती है, फिर बड़े दिन भर बड़े इस चिंता में काम करते हैं कि पानी खत्म ना हो जाए, पानी खत्म ना हो जाए, ज्यादा नहीं वेस्ट कर दें, बच्चे नहीं गिरा दें, ऐसा ना हो जाए। और कभी कभी तो फिर जब पानी ऐसे थोड़ा कम दिखता है तो फिर दोबारा शाम को फिर भागते हैं। और इन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आओ बैठो सत्संग से, बेचारे इतने तो परेशान हैं, इतने ऐसे तंग हैं अपने इस कारण की वजह से, पानी तो इतना आवश्यक है, इसके लिए इनको इतनी आवश्यकता, इतने ये परेशान। उसने तुरंत खोज की, तो देखा जो जितनी दूर वो था जहां ये जाते थे पानी भरने, उसके अलावा कोई और स्रोत था भी नहीं, वही एक स्रोत था। उसने चुपचाप जो है वहां से एक नहर खोदनी शुरू कर दी। अब उसके देखा देखी और लोगों ने तो पहले तो कोई काम शुरू करता है तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, दिमाग खराब हुआ है, इतनी लंबी नहर कोई खोद भी सकता है? कि 5 किलोमीटर की नहर खोद खोद लेंगे क्या, तुम अकेले खोद लोगे क्या? बोला मैं अकेले नहीं, परमात्मा है मेरे साथ, मुस्कुराता जाए, खोदता जाए। देखा देखी कुछ नौजवानों को लगा रही है हमारे गांव के लिए कर रहा है, तो हम भी लग जाए। फिर वो लगे तो फिर तो ये स्थिति बनी, धीरे धीरे 2-4 दिन में सभी जो है जितने भी जवान सब आ गए, बोले चलो हम भी खोद। 3-4 दिन में तो वो नहर खोद के बन के तैयार हो गई, और वो पानी का स्रोत कहाँ तक आ गया, उनके गांव तक आ गया। तो वहां उन्होंने जलाशय भी बना लिया, अब खूब पानी आ गया। पहला तो होली बनी तबीयत से, मन माफिक पानी, मनमाना पानी खर्च करने का मौका था उनके पास, हर तरह का शुद्ध पानी था और हर चीज थी, खूब खुशियां कर तो होली। तब उत्सव खत्म हुआ तो कहता आओ आओ भजन करते हैं, भगवान का भी भजन करते हैं। अब सब फ्री होकर के बैठने लगे, 2-4 दिन में ही सबको प्रेम करके उसने वो सत्संग वहां जमा दिया। और फिर गुरु जी को बुलाया और गुरु जी को बोला देखो, तो क्या किया उसने, समझ में आई क्या किया? पहले क्या दिया किसी के मन को, आराम, खुशी दी, उनकी प्रॉब्लम को दूर कराया। तो यहाँ भी हम लोगों को ऐसा गुरु मिला है, तो पहले चुपचाप चुपचाप हमारा मन ले करके हमारी प्रॉब्लम दूर करता है, हमारे जीवन में हर तरह का सही समझ देकर, कुछ तो प्रॉब्लम हमारी जो हमारे विचारों से बन रही तो विचारों से ठीक कर देता है। और नहीं तो गुरु ऐसा दिखता है थोड़े समय में ही कि हमें से हमारे जो जीवन की हर उलझन का सारा सॉल्यूशन, उसका उसकी चिंता करने वाला भी कौन है, एकमात्र। तभी बोला गया गुरु बिन कोई न होत रास्ता, मत कोई भरम भूले संसार। तो ऐसे युक्ति गुरु के पास हो, तो देखना वो अंदर से कैसे गुरु ये रमज दे करके हमारी चीजों को ठीक कर देता है। तब जाकर के हम लोगों का मन ज्ञान में जुड़ा है ऐसे थोड़ा। अब वो कैसे करता है, ये फिर वो ब्रह्मज्ञानी की अपनी लीला होती है, इसलिए फिर उसके लिए लगता है कि उनके वचन सुनकर के मन कभी आघात आए। और कृष्ण और अर्जुन के अंदर कौन सी ट्रेनिंग होगी सोचो, बाहर से देखने में तो अर्जुन कृष्ण के क्या नजर आए, कृष्ण अर्जुन के कौन थे, सारथी थे, सखा भाव था,
लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान कब दे पाए मैं? पहले क्या किया उन्होंने? उसके अंदर प्रेम का भाव दिया, दोस्ती का भाव दिया, अपनापन दिया। और फिर कहते हैं कि अर्जुन जब बोला कि मैं शरण में हूं, अब मुझे शिक्षा दी। गुरु भी तब शिक्षा देता है। तो देखना कि ऐसे हमें हमको लगे कि मेरा मन अघाता नहीं, तुमने किसी से गलत शब्द बोले, मीन्स उसके दिल में होल कर दिया। तो बंदूक मारते तो क्या हो जाता? छेद हो जाता। तो हमारे गलत शब्द क्या कर देते हैं? दिल में छेद, तार तार हो गया मेरा, छलनी हुआ पड़ा है कहते हैं। तो ऐसे हमेशा ज्ञान के बाद डरने लगते हैं। हमेशा अपने ऊपर तुम निराकार का डर रखो। ज्ञान के बाद डरते नहीं है, पर अपने ऊपर हमेशा निराकार का डर होना चाहिए। गुरु भी हमेशा एक अनुशासन में चलता है। किसके अनुशासन में चलता है? निराकार। इसलिए कभी सच्चे गुरु को उच्छलंक नहीं दे पा सकते, नहीं लोग, चार लोग बड़े भगवान जी कहने आ जाए तो बिल्कुल आपने से बाहर हो जाए। ऐसा नहीं होता। हमेशा जानता है मेरे ऊपर किसका अंकुश है? निराकार का। निराकार की मर्जी से हो रहा है। ये जो भी कार्य हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। मतलब फकीर दरवाजे पे आते हैं तो हम कुछ देख करके हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी गलत आदतों को लोग बढ़ावा देते हैं। गाली क्यों देते हो? चुप रहो, हट जाओ। कुछ लोग अभद्रता भी करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों तरीके गलत है। उनकी बढ़ावा देना भी गलत है, और उनका जो है अपमान करना भी गलत है। उनसे गलत टोन में बोलना भी गलत है। चलो भागो भागो ऐसा, ये भी बोलना गलत है। तो हर वक्त हमें सत्संग के बाद चेक करना चाहिए कि हम कहाँ चुप कर रहे हैं। बढ़ावा भी नहीं दो, कोई हितकारी उन्हें सलाह दो। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने उन्होंने क्या किया था मोहम्मद साहब ने? तो भीख मांगने आया नौजवान, तो उन्होंने उसका कटोरा लेकर के उसमें 2 रुपए मिला करके बेच करके 4 रुपए की कुल्हाड़ी खरीद के ला करके उसके हाथ में दी, जाओ जाके लकड़ी काट करके अपना व्यवसाय चलाओ। तो गुरु भी, सच्चा गुरु हमको ऐसी समझ देता है, ना तो बढ़ावा देता और ना ही हमको ऐसे ऐसे रिएक्ट करता कि जैसे दिल टूट जाए, ऐसे होल हो जाए। ये रमज है सच्चे गुरु के अंदर, ये एक बहुत बड़ी। इसलिए हर एक कोई को जल्दी से हम किसी को भी गुरु कह देते हैं ना, वो गलत हो जाता है। ठीक है, लाइट आ तो रही है, कोई बात नहीं, सपने में ले गए। कोई बात नहीं, बोले तो बंद किया है। तो समझ में आ रही है, दोनों बातें गलत हैं। उसको भीख मांगने की प्रवृत्ति का बढ़ावा देना भी गलत है, तो उसका तिरस्कार, अपमानजनक शब्दों में तिरस्कार करना भी गलत है। इसलिए तुम्हारा बहुत प्रेम सहित, कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं देखो, तो भीख में उसे पैसा ना दे करके, अगर खाने पीने का वही समय है तो वो दे करके उसको प्यार से विदा करते हैं, और ये प्रेरणा देते हैं कि जाओ जाके कोई अच्छा जीवन बनाओ। मांगन मरण समान ये सब कुछ। इसलिए गुरु हमारे जीवन से मांगना छुड़वा देता है और मांगना बंद कर देते। पहले घड़ी घड़ी हर एक से आस रखते थे, इच्छा रखते थे, अब धीरे धीरे छूट गया। छोटी है कि नहीं छोटी है अभी तक? तो ध्यान देना, फकीर दरवाजे पे आता तो गाली, चुप रहो, हट जाओ, लेकिन गलत व्यवहार मत करो बस। भगवान ज्ञानवान पोलाइटली बात करता है। अगर हम किसी को प्रेम नहीं करते तो ऑर्डर क्यों करते? इस आर्ट को भी देखो, बड़ा बैलेंस है इसलिए आत्मज्ञान।
अगर हम किसी को प्रेम नहीं करते हैं तो ऑर्डर क्यों करते हैं? सेवा ले लो लेकिन अपनी भाषा अच्छी बनो। इसलिए सबसे बड़ी गिफ्ट है जीवन में मौन। और हमारे सत्संग का फाउंडेशन पॉइंट क्या है ही भगवान, है ही भगवान। बर्फ की पूरी सिल्ली पानी है, वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है, बर्फ से जल, जल से बर्फ बनता देखते हैं, और विश्वास नहीं होता कोई जगह ना तुझसे खाली है तो व्यापक डाली जाती है। शरीर के भीतर बहुत जगह है, इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लूकोज टैबलेट चढ़ाते हैं तो सब चला जाता है। ऐसे ही भगवान अंदर बाहर सब जगह बैठा है। आंखें कोई चीज नहीं देखती फिर भी भगवान है, दिखाई नहीं देता तब भी अनुभव करते हैं। हमें अपनी कामना, अपना क्रोध, अपना लोभ, मोह, भूख, प्यास दिखते नहीं है, फिर भी हम उनको क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो कोई ये जिद करे ना भगवान के दर्शन कराओ, तो दर्शन यही है कि उसे अनुभव किया जाता है। इसलिए जब तक खुद को आत्मा नहीं जानेंगे तब तक भगवान नहीं समझ पाए। है ही भगवान, जगत नहीं। इसलिए गुरु हमको सावधान करता है, तो क्यों नहीं सावधान हो जाते? भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारी तरह योग माया से घिरा हुआ आता हूँ। सब है तो सब ईश्वर, और कैसे घिरा हुआ है? इस योग माया से घिरा हुआ। और अवतार भी आते हैं तो योग माया से घिरे हुए आते हैं। लेकिन एक अंतर होता है, जिन्होंने भग्न कर लिया अपने मान, अपने विकार, भगवान जो हो गया, तो वो उसको कैसे बोला? वो सब घिरा हुआ था पर अधीन नहीं है वो इस माया। तो माया को जीत करके आता है। अज्ञानता में माया के गुलाम बन के जीते हैं, और ज्ञानी कैसे जीता है? मायापति। तुम तो हो मायापति नटवर, और माया में हर्षाए। जो माया जगत वालों को घड़ी घड़ी दुख सुख देती रहती है, ज्ञानी के मन वो उसे विक्षिप्तता नहीं दे सकती, वो उसे दुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो ज्ञान है, समझ है। और जब तुम घर की कोई चीज खो जाती है तो नौकर को 2 सेकंड में चोर समझ लेना, और मिल जाती है, अरे नहीं 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 वो तो अच्छा था वो सब। तो क्या वास्तव में चोर था? मिसप्लेसिंग तुमसे ही हो गई थी, तुमने ही कहीं रख करके भूल गए थे। लेकिन आप देखो तुरंत पहला ख्याल किसके लिए आया? ये एक मद जो होता है ना, मद ऐसा करा देता है। अमीरी का, सेठ होने का, बड़ा होने का जो अभिमान होता है, सेकंड से लगते व्यक्ति किसी के लिए भी ऐसे कुछ भी सोच ले, और फिर पता लगा थोड़ी देर में वो चीज मिल गई, फिर खुद ही कितने अंदर में जलील होते हैं। इसलिए पहले शांत रह करके चुपचाप खोजने के सारे प्रयत्न कर लेने चाहिए। और फिर भी अगर तुमने नहीं देखा है तो व्यर्थ किसी में दोष मत। हाँ, सतर्क हो जाओ। हर चीज कोई ऐसी कीमती चीज है, ऐब होती है, कुछ बात होती है, तो आगे के लिए सतर्क हो जाओ। फिजूल ऐसा ना करो, लापरवाह ना बनो। और भी किसी चतुराई से पता कर सकते हैं तो आजकल तो घरों में कैमरे भी लगे रहते हैं, सब भी लगे रहते हैं, तो आदमी पता कर ही लेता है आजकल तो। वो रख लो, वो अच्छी बात। लेकिन एकदम से एकदम किसी को गलत सिद्ध करना, किसी पर दोष लगा देना, ये गलत होता है। और उसके बाद भी भगवान की पता नहीं कौन सी लीला चल रही है। तो पर्स गिरा सेठ जी की जेब से, सेठ जी आए भगवान के मंदिर में, और उधर भगवान के मंदिर में एक भक्त आता था रोज। रोज भगवान से कहता, भगवान अब आप आराम कर लो, मुझे अपनी आपकी ये खड़ा ही तो रहना है, खड़ा हो लो, खड़ा ही तो रहना है, खड़ा हो जाऊंगा। भगवान कहते नहीं कर पाएगा, ये काम बड़ा मुश्किल है। तो छोटा मोटा काम समझ रहा मंदिर में खड़ा होना, बड़ा मुश्किल काम। बोले नहीं, आप विश्वास करो, भगवान आपका भगत कमजोर नहीं पड़ेगा। बोले बेटा बहुत जिम्मेदारी का काम है, रहने दे। कहता है नहीं, आप बात टाल रहे हो, आप मेरी बात मानो, से आज आप आराम करो, मैं आपके रंग पोत पात के वो ऐसे खड़ा हो गया, भगवान जी बन गए। भगवान जाते हैं तो फिर कहते हैं ध्यान रखना,
बिल्कुल चुपचाप खड़े हो ना, किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देना। हाँ भगवान। थोड़ी देर बाद जब वो खड़ा हुआ था तो एक सेठ जी आए। सेठ जी बड़ा शुक्राना गा रहे थे, वाह शुक्र भगवान, क्या नहीं दिया भगवान तुमने मुझे, क्या नहीं दिया। झुके वो ऐसे तो उनकी जेब से बटुआ गिर गया। बटुआ वहां गिर गया, उसको लगा रहे सेठ जी को तो पता भी नहीं चला उनका बटुआ गिर गया। सेठ जी निकल के गए तो उधर से एक औरत आई, वो नीचे बस्तियों में रहती थी, कहती थी भगवान तो लाज तुम्हारे ही हाथ में। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मेरा तो कहीं से कुछ इंतजाम नहीं हो पाया। बारात बस आज शाम को आने वाली है, कैसे भी अपनी बिटिया की लाज आप रखना भगवान, कहीं से कुछ इंतजाम करा देना भगवान, कैसे भी कुछ तो मैं उन्हें खिला दूं, बारात का स्वागत तो थोड़ा सा तो कर, मेरा तो कुछ इंतजाम नहीं हो पाया। तभी वो झुकी तो उसे पर्स पे नजर गई, पर्स देखा उसने उठा के तो उसमें नोट पड़े हुए थे 20-25 हजार। भगवान इतनी जल्दी आपने सुन लिया आदमी, क्या आपने ये मेरे को देने के लिए रखा, बड़ा धन्यवाद कहती हूँ पर्स लेकर के। उतने में तीसरा लड़का आया, एक नौजवान आया, सुबह ड्यूटी का टाइम था, कह रहा भगवान आशीर्वाद दो, आज ट्रेनिंग के बाद मेरा पहला दिन है जहाज चलाने का, भैया आपने कृपा से कैप्टन बन गया, मेरी यात्रा अच्छी हो जाए, आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इतने में सेठ जी जो पर्स खो गया था तो वो उसको लेकर के आए, चौकीदार को, पुलिस वाले को लेकर के आए, कि आप ढूंढवाइए, मेरा ढूंढवाइए, यहीं गिरा है, मंदिर में ही गिरा है, सुबह तो था मेरे पास। जैसे वो लड़का निकलने लगा मंदिर से तो सेठ जी का यही यही निकल रहा है, देखो मंदिर से निकल रहा है, इसे पूछो पहले, इसे पूछो। पुलिस वालों ने उसे पकड़ करके थाने ले आएंगे, उसको पता कहाँ है सेठ जी का पर्स कहाँ है, ठीक है। और जब पुलिस उसको पकड़ के ले आ रही थी तो एकदम से वो उसे रुका नहीं गया, तो इतना समझा के गए थे, चुप रहियो चुप रहियो, मत बोलियो, तो उन्होंने कहा अरे अरे रुको 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 रुको, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये लड़का नहीं है ऐसा, इसने नहीं लिया ऐसा। बोले वो तो वो महिला आई थी ना नीचे से, वो लेके गई है सारा ऐसा। अब वो बच्चे को तो छोड़ा गया, उस महिला को जबरदस्ती फिर पकड़ा गया, बेचारी जो खुश हो गई थी, उसकी शादी होनी थी, बेटिया किया है अच्छे से, उस काम में विघ्न पड़ गया। उधर वो पहली बार फ्लाइट लेके उड़ा, तो फ्लाइट में इतना अच्छा कंट्रोल था नहीं, उसे प्रैक्टिस थी, कहीं चूका और सब लोगों की, भगवान ने कहा क्या कर दिया तूने अनर्थ, आज मेरी कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही थी, ये सेठ जी के पैसे उसको दिलवाने थे, उस महिला का बेटी की शादी नेक्स्ट शॉप से हो जाती, अच्छे से हो जाती, सेठ जी को क्या फर्क पड़ने वाला। और उस लड़के को थोड़ी देर के लिए वो जेल रखते इंक्वायरी करने के लिए, तो उसकी वो फ्लाइट छूट जाती, तो इतने लोगों की रक्षा हो जाती। और तूने बोल करके क्या कर, तो कभी कभी भगवान की क्या प्लानिंग चल रही है तो पता है, तो बोल बोल करके खामा खा टोक टाक करके और खराब कर देते चीज। भक्ति आ जाती है अंदर में तो मुझसे क्या निकलता है, तुम करो भला हम भलो ही जाने, भगवान हम भला ही जानते। कभी कभी देखा करो, इट इज वेरी राइट विच सीम्स रॉन्ग, भी ऐसा हमारी चतुराई बोलती है, अरे ये तो गलत हो रहा है, वो भी बहुत सही हो रहा होता है, उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी है। तो इसलिए शानदार मौन, समझदारी वाला मौन, बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं इसकी समझ, बोले बिना रह नहीं पा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, और ये सुंदर समझ, इस समझेगा वो तभी जब भगवान उसको समझाएगा। और दूसरा, अंदर से ये शांत रखना कि कैसे कभी बोल करके समझा करके ये अभिमान नहीं आ जाए, देखो मैंने तो समझाया ना, तो मेरे समझाने में समझाए, आज जो फायदे हुए ना मेरे कहने ना, किसकी वजह से, इसलिए हम गुरु जी को देखते थे, सबका जीवन बदल डाला, सबके जीवन में इतनी खुशियां भर डाली, और उन्हें रत्ती भर भी इस बात का कभी गुमान नहीं आया, कभी कोई ऐसा एहसास नहीं आया,
वो बड़े प्रेम से कहते हैं, इसी को कहते हैं जो वो होता है मसीहा होता है, वो यही होता है। वो आता है, दीपक जलाता है, रोशनी करता है और आगे बढ़ जाता है, वो पलट के देखता भी नहीं। तो गुरु आए जीवन में, मशाल जला देते हैं, रोशनी कर देते हैं जीवन में, खुशियां दे दी सबके जीवन में, फिर पलट करके। मैं तो कभी नहीं लगता जो गुरु ने कभी ये भी कहा हो, इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी नहीं मान सकते, कभी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसी महानता वाले व्यक्ति को तो फिर दुनिया छोड़ती नहीं, सब उनके ऊपर ऐसे आशिक हो गए थे, प्रेमी बन गए थे। और उनको कभी तुझको तेरे कर्म का ना भान हो और दिन उसी का हो उसके पीछे। क्या समझ में आया आज? हम्म? सारा संसार तुम्हारे भाव पर आधारित है, ध्यान रखना। कैसे भाव बनाने हैं?